बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो हमने स्कूल का आज बाज़ाब्ता अपने उस्ताद किराम से इफ्तिदा करवाया, ये कश्मीर का पहला इस्लामिक प्ले स्कूल है, जहाँ पर ये कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह हमारी तरफ से कि बच्चों की वो तरबियत की जाए। एक तो पढ़ाना लिखाना भी है, मगर साथ में वो तरबियत की जाए जिसके ज़रिए से हमारे औलाद कल जाकर हमारे लिए आँखों की ठंडक बने, यानी कि औलाद सालिया बने। हर वालिदैन की यही एक कोशिश रहती है, या हर वालिदैन यही कोशिश करते रहते हैं कि हमारा औलाद जो है वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों हमारे लिए आंखों की ठंडक बने। मगर आज का जो माशरा है या आज के जो हालात हैं, जिन हालात की वजह से हमारे औलाद माँ बाप से भी दूर हो रहे हैं, रिश्तों से भी दूर हो रहे हैं, और उन्हें पता ही नहीं है वालिदैन के हकूक़ क्या हैं। हमारे सोसाइटी में इस वक्त जितने भी स्कूल चल रहे हैं या मदरसे चल रहे हैं, वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरबियत होती ही रहती है, मगर असल में जो तरबियत शुरू में होनी चाहिए, यानी कि बन कशिर पर यह ब्यूवल आसान ब्यूवल ये सही अंदाज मज ववो अती मेव तुझे असल, मगर ये गोड़े परवरिश करो सही कहीं यह बुत नेरान ख़राब। यानी कि हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी, जो हमने ये प्ले स्कूल का आगाज़ किया, ये कश्मीर का पहला वाहिद स्कूल है इस्लामी प्ले स्कूल, और नाम रखा है हमने इसका औलाद सालिया। इसलिए हम कोशिश करेंगे इस स्कूल के अंदर छोटे बच्चों को वो तरबियत करने के लिए कि कल जाकर जहाँ भी जिस कॉलेज में स्कूल में पढ़ने जाए वो हमारे लिए आंखों की ठंडक बने। और इस स्कूल के अंदर हम इन्हें दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी देंगे, और दीनी तालीम के साथ वो तरबियत करेंगे जिस चीज़ से इन्हें पहचान होगी कि हमारे वालिदैन के हकूक़ क्या है, और हमारे जो रिश्तेदारान हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमसाया हैं, जिनसे आज बिल्कुल ताल्लुक़ मुनक़ता हुआ है, उनके साथ हकूक़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने क्या हकूक़ बताए हैं। इस स्कूल का मकसद यही है कि हम अपने नौनिहाल बच्चों की तरबियत दीन के मुताबिक करें, हम अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम के मुताबिक करें, हम अपने बच्चों की तरबियत वो करें ताकि वो हमारे लिए कल आँखों की ठंडक बने इंशाअल्लाह। मेरे तरफ से यही पैगाम है कि मुझसे ने भी अभी फरमाया कि आप जब भी अपने बच्चों के लिए स्कूल का इंतखाब करें, पहले वो इंतखाब वो होना चाहिए जहाँ आपकी बच्चों की तरबियत सही होगी और हमारे बच्चे हमारे लिए आंखों की ठंडक बने। तो अगर यहाँ पे कोई एडमिशन करना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसीजर है, क्या कुछ प्रोसेस है? अगर कोई भी यहाँ पर दाखिला करना चाहता है हमारे इस प्ले स्कूल में, उसके लिए हमने कल से इंशाअल्लाह एडमिशन तो बहुत सारे आ चुके थे, आए हुए हैं, नाम बहुत सारे लिखे हैं, मगर हमने वादा किया है जिस दिन हम इफ्तिदा करेंगे उसी दिन ऐलान भी करेंगे। कल से हम फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कल से दाखिला शुरू होगा। और साथ ही ये भी कि जो एडमिशन की रफ्तार इस वक्त मेरे पास है, हम इंशाअल्लाह श्रीनगर सिविल लाइंस इलाके में और एक इसी नाम का और एक ब्रांच भी जल्दी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ने जो ये सवाल किया है कि माशरे में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर हैं, सभी शोबों में टीचर्स भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अमूमन जो अच्छी तरह से दीनदारी उनके अंदर होनी चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, वो नहीं है। असल में इसकी बुनियादी वजह यही है क्योंकि बुनियाद बचपन से ही चलती है। जब बचपन से बच्चों को दीन और ईमानी पढ़ाया जाएगा, दीन और ईमान उनको पढ़ाया जाएगा, उनकी तरबियत दीनी तरीक़े पर होगी, तो बड़े होने के बाद उसके असरात उनके अंदर मौजूद रहेंगे। वो डॉक्टर होंगे तो इंशाअल्लाह उनके अंदर हमदर्दी भी होगी, खैर ख़ाई भी होगी। जैसे कि है अमूमन ये सुनते रहते हैं कि डॉक्टर लोग इजाफ़ी बोझ मरीज़ों पर, टेस्टों वगैरह, ये चीज़ें अमूमन सुनने में आती रहती हैं, और इसी तरह से उनकी फ़ीस वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। दरअसल वजह यही है कि बचपन में अगर उनको दीनी तालीम उनको सिखा दी जाती, दीनी तरबियत होती, उन्हें ये मालूम होता कि जो बेचारे उतनी फ़ीस नहीं अदा कर सकते, तो कम से कम वो उन पर उनकी रियायत करते। इसी तरह से वो दूसरी और चीज़ें, दवाइयों वगैरह का बारे में भी सुनने में आता रहता है कि उस तरह की दवाइयाँ भी वो जो हालांकि वो उतनी मुफीद नहीं होती हैं लेकिन वो चलती रहती हैं। तो वो चीज़ें उसकी बुनियादी वजह यही है कि बचपन से उनकी सही
دینی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی. تو یہ ادارہ اسی لیے قائم ہو رہا ہے. انشاءاللہ وہ ڈاکٹر ہوں گے, انجینئر جو بھی ہوں گے, لیکن وہ دین اور ایمان پر ہوں گے اور دینی طریقے سے قوم اور ملت کے سب کے لیے وہ مفید اور نافع ثابت ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت